सो यूपी पुलिस एसआई गोपनीय और आपका जो एएसआई जिसके अंदर लिपिक और लेखा के दो तरीके के ये पद हैं, लिपिक और लेखा। ठीक है, तो इनके अंदर जो प्रक्रिया है आपको वो तो पता चलेगी होगी, भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से है। ठीक है, 3 चीजें हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो जाएंगे आप शारीरिक मानक परीक्षण जो है आपका, यानी कि जिसको बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी टेस्ट भी नहीं है, ये मानक है, खाली स्टैंडर्ड्स हैं, खाली स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे। इसमें कोई टेस्ट नहीं है, ये प्री डिफाइंड है कि इतनी हाइट चाहिए आपको तो इतना हाइट चाहिए। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इतनी चेस्ट चाहिए एक्सपेंशन पर तो इतनी चेस्ट चाहिए। ये एक एग्जांपल था, आगे डिटेल में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि डीबी और पीएसटी का क्या पैटर्न रहता है, यानी कि जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अभिलेखों की समीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा और आपका शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्टेज आपकी होती है फिर टाइपिंग, जिसका मैं बता चुका हूँ टाइपिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या मैटर होता है टाइपिंग का, और कितनी देर में टाइप करना होता है, कितने मिनट्स मिलते हैं, सब कुछ अवेलेबल है उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है या आप लोग नए हैं तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं हमारी इस परीक्षा के लिए। ठीक है, सो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। तो चलिए आज की वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए समझाता हूँ पिछले साल के नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो पिछले साल जब ये हमारा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी, तो उससे पहले एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि क्या प्रक्रिया रहेगी बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रक्रिया रहेगी वो दिया हुआ था। तो देखिए, इसके लिए आपको जो भी लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी थे उनमें से जो रिक्तियों की कुल संख्या थी उसको ध्यान में रखते हुए एक मेरिट के आधार पर बच्चों को बुलाया जाना था। हालांकि पिछली बार क्या हुआ था, ओ लेवल का कंपटीशन था, ओ लेवल काफी कम लोगों के पास था, इसलिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, हर सेक्शन में जिसके 50% हैं उसको क्वालिफाइड मान लिया था। हर सेक्शन में क्योंकि 50% वाला था रूल, तो उसको क्वालिफाइड मान लिया और उसके बेस पे मेरिट बना दी उन्होंने। तो ये है, इस बार भी ऐसी होगा कि क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्वालिफिकेशंस ऐड हो गई हैं और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस आ गई हैं ओ लेवल के, तो इस बार ज़्यादा बच्चे होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, तो उसके सबसे मेरिट बनेगी जो आपकी वैकेंट हैं सीट्स, जो रिक्तियां हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, और इस तरीके से आप सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तब आप जाएंगे इसके लिए, इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षण के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन एक इजी वे में जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, पिछली बार हुआ था, कि क्या होता है वो बता देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें कौन कौन होता है ये देख लेते हैं एक बार। जो कमेटी होती है जहाँ पर आपका ये बेसिकली ये जो टेस्ट होंगे, अभी लिखी हुई समीक्षा होगी, उसमें कौन कौन बैठा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इसमें जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक डिप्टी कलेक्टर साहब होंगे। ठीक, दूसरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक होंगे उसमें। और तीसरा जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी या कोई और राजपत्रित अधिकारी होगा। ये 3 लोग होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो हालांकि बोर्ड्स बने होते हैं, 2-3 बोर्ड्स बने होते हैं जहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मिलान होगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स दी हैं उनसे मिलान किया जाता है प्रॉपरली। और फिर वही है कि यहाँ पर चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास। अब इस बार क्या होगा, ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस दिए उन्होंने, तो उनके पास एक वही वाला पर्चा होगा जिस पर्चे से आप लोग देख रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, जो 2-3 पेज का जिसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, उनके पास भी ऑब्वियसली वही होगा, वो कुछ और नहीं होगा। ठीक है, तो उसी में से देख के वो लोग देखेंगे, जिसका मैच कर जाएगा कोई डॉक्यूमेंट ठीक है, जिसका मैच नहीं करेगा उसको बोलेंगे तुम्हारा मैच नहीं हुआ है। ठीक है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना तो गलत ही होता है, आपको पता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसलिए कभी भी मत दें, और फॉल्स डॉक्यूमेंट कभी भी मत ले जाएं। ठीक है, तो मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूँ क्या होगा आपका। जैसे जब आप सीबीटी क्लियर करेंगे, उसके बाद आप एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा। ठीक है, लिस्ट आएगी कि आप भैया ये लोग हैं, नाम वाइज होगा
कि ये लोग जो है क्लियर कर गए हैं सीबीटी, और अब इन लोगों को जो है उसके लिए बुलाया जाएगा। आगे का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और शारीरिक मानक परीक्षा का, उनके लिए बुलाया जाएगा। इस तरीके से एक लिस्ट आएगी ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, ये डीवी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक परीक्षण है, इसका आएगा आपका डीवी और पीएसटी का एडमिट कार्ड आएगा, कॉल लेटर। ठीक है, उस कॉल लेटर में एक आपका एड्रेस दिया होगा जहां पर आपको अपीयर होना होगा। तो उस एड्रेस पर आप जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे लोग उस एड्रेस पर पहुंचेंगे, तो वहां पर जाकर आपको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा, एक बड़े से हॉल में। ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था वैसे ही बता रहा हूँ। हालांकि इस बार जो है ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा ये भी इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग सिलेक्टेड होंगे। पिछली बार तो मजबूरी थी, इसलिए ओ लेवल की वजह से बच्चे ही नहीं मिल पाए थे पूरे, जो उनके स्टैंडर्ड से कि इतने गुना बच्चे लेने हैं, जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा वो भी नहीं हो पाया था। तो मजबूरी थी, इसलिए 50% कट ऑफ था उस समय हर सेक्शन का। तो जिसके आए 50% उसको बुला लिया था। तो ऐसे ही होगा, आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोग एक हॉल में बैठ जाएंगे जाकर। फिर क्या होगा, पूरा दिन मान के चलिए आपका वेस्ट होने वाला है उस दिन, शाम को ही फ्री हो पाएंगे आप लोग। तो फिर क्या होगा, एक यहाँ पर आपका एक काउंटर बना होगा आपका, जहाँ पर कि यही जो नाम निर्दिष्ट लोग हैं ये लोग बैठे होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, एक एक करके आपको बुलाया जाएगा बाय नेम। तो आपका जो है इसमें क्या होगा, आपको काउंटर्स अलॉट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स अलॉट किए जाएंगे आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर्स बने होंगे, वहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे ये 2-3 लोग बैठ के। हालांकि वो टाइम काफ़ी लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पुराने लोग हुए तो वो अपने तरीके से ही करते हैं काम को, कोई फास्ट स्पीडी वाला तो मुझे कोई लगा नहीं। तो इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा, जैसे रमेश काउंटर 1 पर पहुंचेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति दे देंगे, तो फिर ये आगे आपको फर्दर प्रोसीड करेंगे, जहां पर आपका वो होगा क्या होगा, आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगी। ठीक है, तो वहां पर एक वो लगा होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, हाइट मेजर करने वाला। ठीक है, जिसमें आपकी हाइट मेजर होती है, और वहां पर एक पुलिस का कोई एक व्यक्ति होगा जो आपकी हाइट मेजर करेगा आपको बुलाकर। ठीक है, हाइट मेजर करेगा। ये आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, आपको बुलाएगा, वो कहेगा हाइट अपनी मेजर करो, ये आप आ गए और आपने अपनी हाइट, आपकी हाइट देखेगा वो कितनी आ रही है, तो वहाँ पर नोट डाउन कर देगा। ठीक है, तो हाइट का क्या मानक है, हाइट का मानक ये है कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 होनी चाहिए। यानी कि 163 होगी अगर, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप इन कैटेगरीज के हैं। और आप अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 156 चाहिए, 7 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपकी हाइट चेक करेगा और आपकी चेस्ट मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, आपकी चेस्ट मेजर करेगा। और चेस्ट का मेजरमेंट क्या है वो देख लीजिए। चेस्ट का मेजरमेंट है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, यानी कि बिना एक्सपेंशन के ये है आपकी चेस्ट, बिना एक्सपेंशन के ये होनी चाहिए आपकी 77, और फुलाने के बाद होनी चाहिए 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है मिनिमम फुलाव चाहिए, यहाँ पर एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो एसटी वाले हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 75 चाहिए चेस्ट, और फुला देने पर 80, 75-80 चाहिए, और 77-82 चाहिए। ये याद कर लीजिए, इसके हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं अपना स्टैंडर्ड में आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं की खाली आपकी हाइट मेजर होगी। जैसे महिला है, कोई महिला है, ये महिला, ठीक है, तो महिलाओं की खाली हाइट मेजर करेंगे। हाइट चाहिए 150, ठीक है, 450 लिख दिया, सॉरी 150 और 150, और अगर एसटी वाली महिलाएं हैं तो 145, और वजन चाहिए 40 किलोग्राम। ठीक है, आपका वेट भी मेजर करेंगे वो 50 किलोग्राम, सॉरी 40 किलोग्राम, 40 केजी आपका न्यूनतम वेट होना ही होना चाहिए। तो ये महिलाओं के लिए था। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सिनारियो पूरा एक समझा दिया कि किस तरीके से होता है करके, सारी चीज क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से होगा तो वो आपको अगर क्वालिफाइड, पिछली बार तो उन्होंने क्या किया था, वैसे जो इनका रूल होता है वो होता है कि वो बोर्ड पर जो है शाम को लगा देंगे लिस्ट कि हाँ भैया ये रमेश सुरेश सब क्वालिफाई कर गए हैं करके। लेकिन जब नहीं हो पाता तो कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा रिजल्ट देखने को। ठीक है, तो फिर बाद में रिजल्ट वेबसाइट पर आएगा इसका कि ये लोग जो है ये टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं, जैसे रवि, रमेश, सुरेश। ठीक है, तो लिस्ट दे देंगे, रानी, तो लिस्ट दे देंगे कि आप लोग जो है टाइपिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन वैसा जो रूल होता है कि
बोर्ड पर लगाना चाहिए, जो कि इनकी नियमावली के अंदर लिखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, पूरा नियमावली के अंदर लिखा गया है। लेकिन ये करते ऐसा है कि बोलेंगे आपको कि आप जाइए, आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट नहीं होते, वो उसी दिन जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हैं वहीं पर, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर आप उसको फिर से बाद में आपको बुलाकर आपका जो है मानक परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा वो। और यही था। और जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप टाइपिंग पर जाते हैं। और टाइपिंग का क्या पैटर्न रहता है, क्या टाइमिंग रहता है, कैसे कैसे होता है, वो मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बता रखा है वीडियो में, आप वीडियो जरूर देखें। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट द अर्लीस्ट कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, ठीक है। तो देखिए वीडियोस भी फटाफट आ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा हो मेहनत तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अदरवाइज आप भी अनसब्सक्राइब कर चल दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना बड़े परिवार नहीं है, आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर भी खुले हुए हैं, 19,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो कुछ ऐसा लालच भी नहीं है, अपनी जॉब से बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर करते हैं मेहनत को, आप सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है हमको भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोई झिझक मत करें और बिल्कुल पूछें, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।